बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। हमने जो चैप्टर कल शुरू किया था वो था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में वो 20 नंबर का होगा और ये हर साल लाजमी पेपर में आता है। अब इसको जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ रूल जो हैं वो आपको बताए थे कि सवाल किससे शुरू किया जाएगा। उधर मैंने डेबिट क्रेडिट आपको बताया और बाद में कुछ और रूल थे डेबिट्स के और कुछ क्रेडिट के, कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी और कौन सी चीज़ें क्रेडिट होंगी, मैंने वो भी आपको बता दिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है, उन्हें मुकम्मल डिटेल के साथ दोबारा जो है वो आपको बता दी जाएंगी ताकि आपके जहन में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो ताकि वो समझ आ जाए। अब हम उन्हीं रूल्स को लेकर आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको उनको समझने में और ज़्यादा आसानी हो सके। पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी नीचे जो आपको डिटेल दी गई है, प्रीपेयर बनाएं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2010। यानी आपने क्या बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और किस डेट को बनानी है, 31 दिसंबर 2010। अब आपने जब ये क्वेश्चन शुरू करने लगना है तो आपने ऊपर जो भी आपको डिटेल बताई होगी वो पढ़नी है। उसमें अमूमन जो आपको मैक्सिमम आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो 4 हो सकती हैं, जिनमें से सबसे पहले किसी कंपनी का नेम, किसी आदमी का नेम, किसी का भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर आपको अकाउंट नंबर भी दिया हो सकता है कि अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3। और तीसरी चीज़ है कि आपने बनाना क्या है वो भी मेंशन किया होगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर मेंशन किया है और उसके बाद डेट मेंशन की होगी। आपने ये जो 4 चीज़ें हैं ये लेनी है और लेने के बाद इन्हें मार्कर के साथ क्वेश्चन के सबसे ऊपर लिख लेना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का नाम दिया है मिस्टर ए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर ए, यानी सबसे ऊपर वाली लाइन पर। फिर आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे अकाउंट नंबर अगर दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया तो हम उन्हें छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर आपने लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और चौथे नंबर पर आपने डेट मेंशन करनी है जो आपको दी गई है। समटाइम डेट नहीं दी गई होती तो उसका कोई नहीं, उससे भी आप छोड़ सकते हैं, या आप इतना सिर्फ लिख सकते हैं एज ऑन और यहाँ पर आप एक लाइन लगा दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप क्या यहाँ पर लिखना चाहते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक और वो कितना है 10,500। मैंने कल जब आपको यही बताया था कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से शुरू होगा तो वहाँ पर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट ओवरड्रान आ सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान आ सकता है। तो जब हमने वहाँ पर पढ़ा था बैलेंस एज पर पासबुक तो उसके ऊपर मैंने आपको लिख के दिया था कि क्रेडिट। अब जब आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे ना तो आपने चेक करते जाना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। जैसे यहाँ पर है बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये कल हमने मेंशन किया था, ये क्रेडिट है। अनक्लियर चेक्स ये वही हैं जो हमने लिखा था कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। नॉट क्लियर या अनक्लियर एक ही चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि हमने डेबिट में लिखा था चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ पे लिखा हुआ अनप्रेजेंटेड, यानी नॉट प्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेड ये एक ही चीज़ है। चौथी चीज़ है यहाँ पर डिविडेंड, ये हमने कल लिखा था कि ये डेबिट है और बैंक चार्जेस ये हमने लिखा था क्रेडिट है। अब ये इन्हीं 5 चीज़ों से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको जब पेपर में दिया गया होगा तो इसी तरह आपको 5, 6, 7 पॉइंट्स दिए होंगे। आपने उन्हें क्या करना है कि आंसर शीट के ऊपर आपने उन्हें सॉल्व करना है और आपको 20 में से उनके मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर दिए जाएंगे। हम पहले शुरू करते हैं यहाँ से बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो ये देखें, सबसे पहले आपने लिखना कैसे है, बैलेंस एज पर कैश बुक और सॉरी पासबुक, तब सवाल में पासबुक।
अब जो पासबुक है ये हमने कल पढ़ा था, ये क्रेडिट है। अब यहाँ पर ऊपर देखें ये लिखा है पर्टिकुलर डेबिट स्लैश क्रेडिट, यानी या डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, और रुपीज़ या अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो अमाउंट दी गई है। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट था और इसकी अमाउंट जो सवाल में दी गई है वो है 10,500। ये इस तरह आगे। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने लिखना है अनक्लियर चेक्स। अनक्लियर चेक जो हैं वो क्रेडिट होते हैं, यानी जो कल लिखा था चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो ये क्रेडिट होते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इसकी अमाउंट है 750। अब आपने यहाँ क्या करना है, इसे यहाँ जमा करना है या माइनस करना है। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, जमा या माइनस। आपने अब यहाँ पर क्या करना है कि इन्हें हमने ये देखना है कि हम इन्हें ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर तो ये जो साइन हैं दोनों अगर सेम हो तो ये ऐड होगा, और अगर ये दोनों डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर क्रेडिट क्रेडिट है तो ये ऐड होगा, अगर डेबिट डेबिट भी होगा तो फिर भी ऐड होगा क्योंकि वो सेम है। अगर डिफरेंट हो, एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, तो फिर वो माइनस होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये ऐड होगा तो यहाँ पर आप ऐड का साइन डाल सकते हैं, इसके नीचे लाइन लगाएं। अब दोनों सेम हैं, आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 11,250। और जो भी साइन बड़ी रकम के साथ होगा वही नीचे आएगा, यानी क्रेडिट आ गया। अब सी क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। आपने यहाँ पर लिखना है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने कल पढ़ा था कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी अनप्रेजेंटेड ये डेबिट होंगे, और डेबिट की यहाँ पर अमाउंट है 2,550। ये आ गया 2,550। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक जो रकम है वो क्या है, वो है क्रेडिट, और दूसरी रकम क्या है, वो है डेबिट। अब दोनों अलामतें जो हैं यानी क्रेडिट और डेबिट ये दोनों मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये माइनस होंगी। इसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन। अब हमने यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया, और अब हम यहाँ पर इन्हें अगर माइनस करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8,700। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो क्रेडिट की रकम है वो 11,000 है, जो डेबिट की है वो 2,000 है। तो बड़ी कौन सी बड़ी हुई क्रेडिट की, तो यहाँ पर क्रेडिट आएगा। आगे है डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। डिविडेंड जो है वो मुनाफा है, तो ये डेबिट होगा। अब दोनों आप अलामतें दोबारा देखें तो एक क्रेडिट का है और एक डेबिट का है, तो ये मुख्तलिफ हैं इसलिए ये माइनस होगा। अब अगर आप यहाँ पर इसकी रकम लिखें तो वो है 390, 390। तो अब ये मुख्तलिफ हैं इसलिए आपने इन्हें क्या करना है, माइनस। तो आपका जो जवाब है वो आएगा 8,310। बड़ी जो रकम है वो है क्रेडिट की, तो यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा। लास्ट वन है बैंक चार्जेस। आप यहाँ पर लिखें बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जो हैं वो आपके क्रेडिट होंगे। ये दोनों सेम हैं इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपकी 35। अगर आप दोनों को ऐड करें तो आपकी टोटल जो रकम है वो आएगी 8,345। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपने वहाँ पर डबल लाइन लगानी है कि यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जो आप अगर ध्यान दें तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। यानी अगर यहाँ पर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये जो बैलेंस आया है ये फिर कैश बुक का आया है, और अगर ऊपर लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये जो बैलेंस आया है ये पासबुक का है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पासबुक, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आपके समझने वाली है वो ये है कि जब भी लास्ट वाली एंट्री आपकी होगी तो आपका जो भी साइन आता होगा क्रेडिट या डेबिट का ऊपर वाला, तो आपने वो नहीं लिखना, उसका उल्ट चलना है। यानी देखें
यहाँ पर क्रेडिट है, बड़ी रकम क्रेडिट है तो यहाँ क्रेडिट आना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर क्या लिखना है, उल्ट यानी डेबिट। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर समझें तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है। आप इधर से भी समझ सकते हैं, या आप इस चीज़ को बआसानी समझ लें और मेमोराइज कर लें कि जो भी यहाँ पर एंड पे जो भी साइन आता होगा आपने उसके उल्ट लिखना है। अगर क्रेडिट आ रहा है तो आपने डेबिट लिखना है, और अगर डेबिट आ रहा है तो आपने उसे क्रेडिट लिखना है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसके आपकी आसानी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ, आप इजीली वो फिर कर लेंगे खुद ही। और अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है कि वो कैसे सॉल्व करना है, तो आपको वो बता दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये पहली चीज़ देखें क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर नाम भी कोई नहीं, अकाउंट नंबर भी कोई नहीं, और तीसरी चीज़ यहाँ पर अब डेट भी कोई नहीं। अब अगली चीज़, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हमने जो रूल पढ़ा था उसमें लिखा था कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो डेबिट होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिट। तो आपने यहाँ पर अपनी साइंस नहीं मारनी कि हमने इसे डेबिट ही करना है। जब उसने कह दिया कि क्रेडिट है तो फिर आपने क्रेडिट ही लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, तो आपने बैलेंस एज पर कैश बुक को क्रेडिट ही लेना है। इट मीन कि ये ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान होगा, तो आपने ओवरड्राफ्ट ओवरड्रान लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही लिख लें बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट ₹900,000। नेक्स्ट वन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो है वो डेबिट होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन है चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, यानी चेक से डिपॉजिट को है नॉट क्रेडिट है तो ये क्रेडिट ही होगा। नेक्स्ट वन है द क्रेडिट साइड, ये ज़रा समझने वाला है। द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन ओवर एडिड। ये ओवर का कल मैंने सबसे एंड पे समझाया था कि ओवर का मतलब है ज़्यादा लिखना, अंडर का मतलब है कम लिखना। अगर ओवर लिखा जाएगा तो आपने उल्ट चलना है, यानी आपने लिखना यही है। यहाँ पर जब आप लिखेंगे ना तो आप यही लिखेंगे लाइन कि द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन ओवर एडिड। लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे ना तो आप इसके उल्ट लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप डेबिट लिखेंगे। यहाँ पर पूरी जो लाइन है वो यही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप डेबिट लिखेंगे क्योंकि उल्ट चलना है जब भी ओवर आएगा। Banker has given credit in the passbook for the interest ₹150 which was omitted to be recorded in the cash book। omit का मतलब होता है भूल जाना। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट। कल जब मैंने आपको रूल समझाए थे तो कोई था इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड, एक था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मेंशन कि ये ओवरड्राफ्ट है, डिपॉजिट है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, या इन्वेस्टमेंट है। तो आपने ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना इधर, आपने ये देखना है कि मैंने कल एक चीज़ आपको बताई थी कि हम हमेशा बैंक के उल्ट चलते हैं। अगर बैंक ने डेबिट किया है तो आप क्रेडिट करेंगे, और अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो आपने डेबिट करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक ने क्या किया, बैंकर हैज़ गिवन क्रेडिट, इट मीन यहाँ पर बैंक ने क्रेडिट किया है और आप इसे क्या करेंगे, फिर आप डेबिट करेंगे, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। अब बैंक ने इसे क्या किया है, क्रेडिट। अगर आप चाहें तो ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इतना भी सिर्फ लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय बैंक, या इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, के बैंक ने इसे क्रेडिट किया है। तो आप यहाँ पर तो यही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। शुरू में आप क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और एंड पे आप फिर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा अकाउंट जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।